राजधानी दिल्ली में समाज सेविका के रूप में उभरा चेहरा, हजारों के दिल की धड़कन, दुखियों की मसीहा को दिखाने जा रहा है SKR न्यूज़। जी हाँ, एक ऐसा खास चेहरा जो समाज के हित के लिए, हर दुखी की मदद के लिए तन मन धन से मददगार के रूप में 24 घंटे तैयार। आखिर कौन है, मिलवाएंगे, देखें पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राशिद चौधरी। आप देख रहे हैं SKR न्यूज़ की खास खबर। राजनीति से दुखी, जनता की मददगार, हजारों दुखी परिवारों की बनी साथी, समाज सेविका विन्नी शर्मा। चलिए शुरू करते हैं और इनकी जुबानी कुछ झलकी सुनाते हैं, जिसके बाद सीधे आपको इनकी वाणी से रूबरू कराएंगे। सुने कुछ विचार। हमारे इलाके में इतने लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, कम से कम भी 7 से 8 हजार लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज के दिन। और यदि अभी भी विभाग ने या बड़े नेताओं ने हमारी सुध नहीं ली ना, तो उसके बाद जितनी भी महिलाएं या जितने भी लोग हैं, मैं सबको इकट्ठा करूंगी, धरना प्रदर्शन करूंगी, भूख हड़ताल करूंगी और जिस लेवल तक जाया जाएगा मैं वो कार्य करने के लिए तत्पर हूँ। सुना आपने, आखिर क्यों राजनीति व सरकार के खिलाफ ऐलान जंग का आह्वान कर रही हैं। जाने इनकी जीवन कथा, जो SKR न्यूज़ संवाददाता ने कैमरे में की कैद। क्या नाम है आप, अपना पूरा परिचय दें। और आपने जो एक समाज सेवा के लिए जो कदम बढ़ाया है, जो इलाके के अंदर रोहिणी सेक्टर 28 में आपका नाम काफ़ी लोगों के में हमने सुनने को मिला है। आखिर आपकी ये समाज सेवा के लिए कब से शुरुआत हुई? आप अपनी शुरुआत से डिटेल बताएं, कब से आपने इसकी रुचि आपको बढ़ी और आपने ये समाज सेवा कब से शुरू की? मेरा नाम निम्मी शर्मा है और मैं सेक्टर 28 C4 में रहती हूँ। और अगर मेरे समाज सेवा में जो मेरी रुचि है, अगर उसकी बात करूं तो मेरे को ये काफी साल से, जब से मतलब मैंने अपना होश संभाला, तब से मुझे बहुत रुचि थी कि मैं मतलब हर तरीके से किसी की मदद करूं। अगर कोई व्यक्ति मेरे से अपना दुख साझा करता है तो मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, तन मन धन तीनों तरीके से। आखिर आप पहले ये बताएं कि आप कितनी पढ़ी हुई हैं, कहाँ के रहने वाले थे और आपकी यहाँ जो आए हैं तो यहाँ किस तरीके से आए हैं, अपने उस बारे में बताएं। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हमारा घर है और वहीं से मैंने BA किया, MA किया और फिर मैंने BEd किया म्यूजिक से। सब्जेक्ट मेरे पास जो था वो म्यूजिक था। और जो मेरी शादी है, वो मेरी शादी जो हुई दिल्ली में। मेरे जो ससुराल है वो दिल्ली में। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? मुझे मेरी 2004 में हुई थी शादी और तभी से मैं दिल्ली में। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, मेरी एक बेटी है और मेरा एक बेटा है और मेरे ससुर जी। ये समाज सेवा का आपको करने का निर्णय कैसे लिया और समाज सेवा में अब तक आपने क्या क्या किया है, किस तरह की समाज सेवा करते हैं आप? समाज सेवा में मेरी जो रुचि थी वो तो मेरी पहले से ही थी। फिर धीरे धीरे मैं आई, मैं कीर्तन भजन करने लगी, उनसे मैं महिलाओं से जुड़ी और महिलाएं जो आती थी उनको मेरे पे बहुत भरोसा रहता था और उनका यही रहता था कि हम अपना दुख इनसे साझा करें। और मैं भी पूछती थी उनसे कि कोई तुम्हें कोई तकलीफ है तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं। तो मुझसे अपना दुख सुख वो शेयर करती थी और मैं जहां तक मेरे से बन पड़ता था, मैं उस समस्या का भी समाधान पूरी कोशिश करती थी कि मैं वो समस्या उनका समाधान कर सकूं। और इसी से मुझे जो है रुचि मेरी बढ़ती गई, मैं और ज्यादा समाज सेवा में आ गई। अब कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके पास खाने कमाने का कोई सोर्स नहीं है, मैं उसको भी सजेस्ट करती हूँ, उसको राय देती हूँ। कोई बुजुर्ग महिला है, उसकी पेंशन का कोई इशू आ जाता है, उसमें उसके साथ चलती हूँ। तो हर तरीके से मतलब मैं उनको कोऑपरेट करती हूँ। आपकी कितना टाइम हो गया इस समाज सेवा करते हुए? मुझे कम से कम भी 12 से 13 साल हो गए। किस इलाके में आप कहाँ कहाँ रहे हैं और कहाँ कहाँ आपने ये समाज सेवा के रूप में आपने अपना योगदान दिया है? मैं इससे पहले जो था सेक्टर 3 में रहती थी, फिर मैं सेक्टर 24 में रही, उसके बाद मैं सेक्टर 28 में आई।
और तभी से ही वहां पर भी मैं ऐसे ही लोगों से जुड़ती थी। छोटी मोटी गैदरिंग में मुझे बुलाया जाता था, वहां मैं अपने लोगों से उनके विचार को शेयर करती थी। अगर किसी को दुख है, किसी को समस्या है, तो वो मुझसे साझा करते थे। और मेरी भी पूरी ये कोशिश रहती थी कि नहीं, मेरे को इनकी मदद करनी है। मदद के लिए चाहे मुझे अपना समय देना पड़े, उनके साथ जाना पड़े, उनको ले जाना पड़े, तो मैं हर तरीके से तैयार रहती हूँ, दिन और रात दोनों। तो खास करके आपके सामने समाज सेवा के रूप में ज्यादातर कौन ऐसे लोग आए हैं जिनके लिए आपने संघर्ष किया हो और उनका कुछ शॉर्ट आउट कराने की कोशिश की हो? मेरे संपर्क में ऐसी बहुत सी महिलाएं आई जो मेरी दोस्त भी रही हैं कि कईयों को दहेज के प्रति उनको प्रताड़ना दी जाती थी, घर से निकाल दिया जाता था, कोर्ट में चले जाते थे, वहां कोई सुनवाई नहीं हो पाती थी, पुलिस केस हो जाते थे, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ करके पुलिस वाले उनको सहायता नहीं करते थे। तो मैं उनके साथ खड़ी रहती थी कि नहीं, हम आगे तक जाएंगे, हम इस मुद्दे को उठाएंगे और कहीं ना कहीं मैं आपको न्याय दिलाकर रहूंगी। इस तरह के भी बहुत से आए। कुछ बुजुर्ग महिलाएं थी, उनको भी समस्या रहती थी कहीं हॉस्पिटल में दिखाने की, नहीं जा पाती थी, कोई घर वाले नहीं लेकर जाते थे, उनको मैं पर्सनल अपने साथ ले जाती थी, उनका इलाज करवाती थी, उनकी सेवा करती थी। तो लोगों का अब आपके प्रति क्या रूप है? जिस तरह से आप इतने टाइम से जुड़ी हुई हैं और आपके साथ में बहुत से लोग जुड़ गए होंगे, बिल्कुल। तो उनका अब क्या चाहते हैं, क्या रूप नजर आ रहा है? लोगों को लगता है, लोग मेरे साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि मैं उनकी समस्याओं को सुलझाती हूँ, उनके दुखों को समझती हूँ, उनका समाधान करने की कोशिश करती हूँ। बस इतना ही, लोग तो मेरे से जुड़े ही हैं। इसमें किसी कभी आपने राजनीति तो इसमें नहीं अभी तक की आपने? कहीं राजनेताओं से तो संपर्क रहा, कोई राजनीति से तो आपने कोई काम ऐसा नहीं कराया? नहीं, राजनीति से मैंने अभी ऐसा कोई कार्य नहीं कराया है। अपने ही बलबूते पर मैं लोगों की मदद करती हूँ, जितना मेरे से बन पड़ता है। अभी तक आप किसी एनजीओ से या किसी संस्था से कोई कार्य किया या जुड़ी हैं या जुड़ना चाहती हैं? अभी थोड़े समय पहले ही मैं एक एनजीओ से भी जुड़ी हूँ और उनका मकसद भी यही है कि लोगों का कल्याण कर, और इसीलिए मैं जुड़ी हूँ ताकि मुझे कोई ऐसा स्टेज मिले कि मैं समाज सेवा कर सकूं। जिस तरह आपका अभी हमें एक खबर मिली कि आपके बागवान अपार्टमेंट हैं रोहिणी सेक्टर 28 में जी, उसमें आपको भी हमने वहां देखा। जब हम खबर करने के लिए गए थे तो वहाँ पानी के इशू को लेकर वहाँ लोग बहुत परेशान हैं। 2007 से लेके एक सोसाइटी बनी हुई है, लेकिन उसमें आज तक मीठे पानी का इंतज़ाम नहीं है। लेकिन उस पर आज लोगों ने वहाँ हमें समस्याएं भी बताई, जहाँ आप भी थे। तो वहाँ आपको किस तरह बुलाया गया और वो समस्या कैसे उजागर हुई? बागबान सोसाइटी में 28 सेक्टर में बागबान सोसाइटी है और वहाँ पर मैं भी रहकर आई हूँ काफी साल। मैंने भी वहाँ पर अपना, मेरा निवास स्थान वहीं पर था और वहाँ के लोगों से मैं उनके बीच में रहती थी। और अभी उन्होंने आज भी मुझे वहाँ पर बुलाया, स्पेशली फोन करके कि आप आइए। इतने सालों से 13-14 साल हो गए, पानी की हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा कि मैं जो हूँ, जो मुझे जानती हैं कि मैं इतनी एक्टिव रहती हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे पर्सनल बुलाया और वहाँ पे अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा किया कि ठीक है, अगर लगता है कि हम आपके माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से अगर उनकी पानी की समस्या का समाधान कर सकते तो हम करेंगे, जरूर करेंगे उस समस्या को सॉल्व। दिल्ली सरकार ने साफ साफ कहा था कि हर घर में पानी, तो यहाँ जैसे आज देखने को मिला है कि वहाँ इतने सालों में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, तो उस पर अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं और क्या आवाज उठाएंगी उसके? दिल्ली सरकार ने कहा था कि हर घर में मीठा पानी होगा, लेकिन अब हमने आज वहां का दौरा किया, वहां हम बहुत सी महिलाओं से उनके संपर्क में आए, उनकी समस्याओं को हमने सुना भी, लेकिन सभी की वही पानी को लेकर समस्या थी कि बाल झड़ रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो हमारी दिल्ली सरकार है, उन्होंने आज तक वहां मीठा पानी नहीं प्रोवाइड करवाया है, किसी को मीठा पानी नहीं दिया गया है। लेकिन मैं अपनी आवाज के माध्यम से दिल्ली सरकार से निवेदन करूंगी कि वो जल्द से जल्द इन सेक्टर्स में जो है मीठा पानी प्रोवाइड करें, ताकि महिलाओं की जो विशेषकर समस्या ये खत्म हो सके। इस इलाके के नेता कौन हैं, कौन निगम पार्षद हैं और कौन यहाँ का विधायक है और कौन एमपी है? यहाँ के जो विधायक हैं वो जय भगवान उपकार जी हैं। किस पार्टी से? वो आम आदमी पार्टी से हैं। और निगम पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, अंजू अमन कुमार जी। और एमपी कौन है? एमपी हंसराज हंस जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से। कभी इन लोगों के पास ये समस्या पहुंची, आप लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की?
हाँ बिल्कुल की। तो इस पर अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया? आखिर राजनीति क्यों की जा रही है? कितने लोग हैं उस बागबान सोसाइटी में? 850 फ्लैट्स हैं बागबान सोसाइटी में और 700 जो हैं वो भरे हुए हैं फ्लैट्स। लेकिन ठीक है, हर नेता आता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन आता है, समस्याएं सुन लेते हैं, झूठे आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान वहां पर नहीं किया गया है। आते हैं, सुन लेते हैं, चले जाते हैं, बस वो जो एक चैप्टर है वो वहीं पे बंद हो जाता है। तो आखिर वो अपनी जिंदगी कौन सा पानी पी के गुजर कर रहे हैं इस टाइम? वो खारा पानी पी रहे हैं, सभी गंदा पानी पी रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, चमड़ी की समस्याएं हो रही हैं। आधे से ज्यादा जीवन तो उन बेचारों ने ऐसे ही व्यतीत कर दिया अपना। आखिरकार इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वहाँ सिर्फ वोट का इस्तेमाल, उन पब्लिक का, लोगों का वोट का तो इस्तेमाल करते हैं, पर उनकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं है कोई भी समस्या को सुनने वाला। आप अपनी आवाज के बाद में अगर ये कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप इसके लिए क्या करना चाहेंगे? मैं इसके लिए और आवाज उठाना चाहूंगी। अगर मेरी यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी तो मैं और ऊपर लेवल तक जाऊंगी। आज सामाजिक नाते से आप इनके खिलाफ खड़ी होने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं? बिल्कुल। आप किसी हद तक भी जाएं तो इसके आप अपनी आवाज को पहुंचाकर उनका हल करेंगी? बिल्कुल जी, मैं बहुत आगे तक महिलाओं को अपने साथ जोड़ूंगी और महिलाओं को आगे तक लेके जाऊंगी। जिस फील्ड में भी मैं जाऊं, मैं अपनी आवाज जरूर उठाऊंगी और जितनी भी समस्याएं हैं हमारे एरिया की, उसको मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप सिर्फ एक समाज सेवक हैं, तो आपकी कौन सुनेगा? आपको क्या लगता है कि आप एक समाज सेवा के करने के बाद में क्या विभाग सरकारी कोई आपकी बात सुन लेगा या कोई नेता आपकी बात सुन लेगा? अगर सुननी होती तो अब तक उन्होंने कार्रवाई कर दी होती। तो इसके लिए अगर कोई पार्टी से जुड़ना पड़े या कोई आपको मौका देता है कि इनकी पब्लिक की, जनता की मदद के लिए किसी राजनीति बैनर को अपनाएं या किसी एनजीओ को अच्छी उसमें शामिल होकर इनके खिलाफ चलें, एक वही रास्ता है, तो उस पर आपका अब क्या विचार है? देखिए, अगर मुझे इस समाज सेवा के लिए कहीं भी एक ऐसा स्टेज मिलता है, एक ऐसा मंच मिलता है जिसके माध्यम से मैं समाज सेवा कर सकती हूँ, लोगों की मुसीबतों को, उनकी जो दुख है, उनके जो समस्याएं हैं, अगर मैं उनका समस्या का समाधान कर सकती हूँ तो मैं जरूर राजनीति से जुड़ना पसंद करूँगी। कुछ फोटोज आपके हमने कई जगह देखे हैं, कुछ समर्थन की, जैसे कि कुछ यहाँ के जो नेता हैं उन तक आप लोगों ने बहुतेरी कोशिश की है अपनी आवाज़ पहुँचाने की, कई जगह फोटो भी आपके लगे हुए हैं, तो क्या वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ को क्यों इन्होंने अब तक नहीं सुना? देखिए, इस बारे में तो मैं क्या बोलूं कि मैंने तो बहुत कोशिश करी कि ठीक है, लोग मुझे जाने, मेरे पास अपनी समस्या को लेकर आए जिनका मैं समाधान कर सकूं, लेकिन अब उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप क्या इन पब्लिक के लिए, दिल्ली वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे कुछ इनकी हेल्प के लिए? देखिए, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो उनके असूल हैं उनको मैं जरूर पसंद करती हूँ कि उनके एक अपने असूल हैं और उनको फॉलो भी करती हूँ, लेकिन बस यही है कि मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगी कि जितनी भी हमारे यहाँ की समस्याएं हैं वो किसी न किसी जरिए हमारे तक उनको समाधान करने का प्रयास जरूर करें। के हित के लिए तो दोनों का फर्ज बनता है, तो उस नाते से आप दोनों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोनों का ही फर्ज बनता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, और मैं दोनों से ही यही चाहूंगी कि जन कल्याण के लिए दोनों नेता हर समय तत्पर रहें। यहाँ के नेताओं की तरफ से कोई इस तरह का, इसका मतलब ये जाहिर होता है यहाँ के नेता किसी काम के लिए नहीं है, पब्लिक के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे। नेता बस यही कह सकते हैं कि जब वोटिंग का समय होता है तब तो वो आ जाते हैं, अपना समय भी देते हैं, हमारी समस्याओं को भी सुनते हैं, लेकिन जब उनको एक पद मिल जाता है उसके बाद हमारी समस्या कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कि जबकि उनसे मिलने भी जाते हैं ना, तो हमें उनसे मिलने नहीं दिया जाता, ना वो हमें समय देते हैं और वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। कोई हमें नहीं मिलता। सुना आपने विन्नी शर्मा की जुबानी। समाज को व महिलाओं को मान सम्मान, यहाँ तक कि उनकी पहचान तक न कराने से आहत हुई। कहा, राजनीतिकों की
नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। विन्नी शर्मा ने अपने मधुर वाणी में धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर समाज हित के लिए शासन प्रशासन नहीं खड़े होते तो मैं समाज के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। ये थी दिल्ली से SKR न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुष्पराज वशिष्ठ के साथ राशि चौधरी की खास रिपोर्ट।